स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, राहु का अमृत काल आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नाउ नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली राइटफुल क्लेम। 30 जनवरी 2026 से 5 दिसंबर 2026। अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। समझौता नहीं, आपको हक मिलेगा। राहु का अमृत क्यों मकर को मिलता है? Why does राहु's अमृत come to Capricorn? मकर राशि शनि की राशि है। अनुशासन, धैर्य, कर्म और दीर्घ संघर्ष की भूमि। जब इसी धरती पर राहु का प्रभाव अमृत काल के रूप में सक्रिय होता है तो ये साधारण समय नहीं रहता। ये वो काल होता है जहाँ जो खोया है वो 4 गुना होकर लौटता है और जो दबाया गया था वो अधिकार बनकर सामने आता है। 30 जनवरी से 5 दिसंबर तक मकर राशि के लिए राहु का ये चरण रोग तोड़ने वाला, समझौते समाप्त करने वाला और न्याय दिलाने वाला सिद्ध होता है। राहु इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट, इट इज अ शैडो, a strategy and hidden architect of results। राहु कोई सीधा ग्रह नहीं है, वो छाया है, रणनीति है और परिणाम का गुप्त शिल्पकार है। राहु को समझाना क्यों कठिन है? Why is राहु so difficult to understand? राहु स्वयं कुछ नहीं देता, वो वही देता है जो वो ग्रह बनना चाहता है। अर्थात जिस ग्रह के साथ राहु है, जिस नक्षत्र में राहु स्थित है और जिस भाव को वो प्रभावित कर रहा है, राहु उन्हीं कार्यों को अपने पक्ष में कर देता है। राहु बेंड्स दोज वेरी मैटर्स इन इट्स फेवर। यही कारण है कि मकर राशि के लिए ये काल अचानक पक्ष में झुकता हुआ ब्रह्मांड प्रतीत होता है। That is why for Capricorn this period feels like the universe silently tilting in your favor। अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसका वास्तविक अर्थ, ये वाक्य भावनात्मक नहीं, कर्मफल आधारित सत्य है। दिस इज नॉट एन इमोशनल स्लोगन, इट इज अ कार्मिक ट्रुथ। इस काल में जो लोग आपको रोक रहे थे वे स्वयं उलझेंगे। जो सिस्टम आपके विरुद्ध था वो चुपचाप ढीला पड़ेगा। जो रिश्ते आपको बांध रहे थे वे स्वतः दूर होंगे। This happens because Rahu does not remove obstacles, it disables them। ये इसीलिए होता है क्योंकि राहु अवरोध हटाता नहीं, अवरोध को निष्क्रिय कर देता है। आप लड़ेंगे नहीं,
लेकिन रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। समझौता नहीं, हक मिलेगा। ये राहु का न्याय है। मकर राशि स्वभाव से समझौता करने वाली है। वर्षों तक अन्याय सहना, चुप रहना, समय की प्रतीक्षा करना, ये मकर का स्वभाव है। लेकिन राहु का अमृत काल कहता है, अब चुप्पी अपराध है, साइलेंस इज नाउ क्राइम। इस काल में आप अपनी बात कहेंगे, आप हक मांगेंगे नहीं, लेंगे। आप भावुक नहीं, रणनीतिक होंगे। यू विल नॉट एक्ट इमोशनली बट स्ट्रैटेजिकली। ये गुरु का न्याय नहीं है, ये राहु का न्याय है। दिस इज नॉट जुपिटर्स जस्टिस, दिस इज राहु जस्टिस। जो नहीं मिला वो छीन कर भी सही मिलेगा। जो नहीं मिला वो छीन कर भी सही मिलेगा। What was denied will be taken even if force is required। जो खोया है 4 गुना अधिक मिलेगा। कैसे? What was lost will return fourfold। How? राहु का अमृत तुरंत नहीं दिखता, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला होता है। जो खोया था, सम्मान, रेस्पेक्ट, धन, मनी, पद, पोजीशन, अधिकार, अथॉरिटी, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो वापस आता है नए रूप में, नए मंच से, थ्रू न्यू पीपल, नए लोगों के माध्यम से। राहु पुराना लौटाता नहीं, नया रचता है। राहु डज नॉट रेस्टोर द ओल्ड, राहु डज नॉट रेस्टोर द ओल्ड, इट क्रिएट्स द न्यू। इसीलिए 4 गुना लाभ संख्या में नहीं बल्कि प्रभाव में होता है। राहु का कारक जीव बिल्ली, गहरा प्रतीक। राहु सिंबॉलिक क्रिएचर, द कैट, ए प्रोफाउंड क्लू। राहु को समझने का सबसे सटीक प्रतीक है बिल्ली। बिल्ली का स्वभाव, दिन में लगभग 16 घंटे सोती है, ऊर्जा बचाकर रखती है, भूख लगते ही तुरंत शिकार करती है, शिकार के बाद फिर अपने स्थान पर विश्राम। यही राहु का स्वभाव है। लंबे समय तक निष्क्रिय जैसा दिखना, लंबे समय तक निष्क्रिय जैसा दिखना, appearing inactive for long periods, भीतर रणनीति बनना, internal strategizing, सही समय पर अचानक वार, striking suddenly at the right moment, कार्य सिद्ध होते ही पुनः मौन, returning to silence once the task is done। इस काल में मकर को सावधान रहना होगा। इस काल में मकर को सावधान रहना होगा। अत्यधिक आलस्य, भ्रम और स्मृति शून्यता, फॉरगेटफुलनेस से सावधान रहना होगा। एक्सेसिव लेजीनेस, कंफ्यूजन and memory dullness, because if Rahu becomes a tool, it gives success। यदि राहु साध्य बना तो सफलता देगा, यदि स्वामी बन गया तो जड़ता भर देगा।
If it becomes the master, it fills life with inertia, आलस्य, राहु की छाया, लेजीनेस, राहुज शेडो साइड। ये काल जितना शक्तिशाली है उतना ही खतरनाक भी, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि राहु आपको ये भ्रम दे सकता है सब ठीक हो जाएगा, अभी करने की जरूरत नहीं, कल देख लेंगे, वी विल सी टुमारो। राहु अवसर देता है पर अनुशासन नहीं देता है। राहु गिव्स अपॉर्चुनिटी बट नॉट डिसिप्लिन। हेयर कैप्रिकॉर्न मस्ट रिलाई ऑन सैटर्न। मकर को यहाँ शनि का सहारा लेना होगा। समय पालन, कर्म की निरंतरता, आत्मनियंत्रण, ये काल किसके लिए वरदान है? ये अमृत काल विशेष रूप से लाभकारी है यदि यू हैव सफर्ड इनजस्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप लंबे समय से अन्याय झेल रहे हैं, आपने चुपचाप कर्म किया है, आपने दिखावा नहीं काम किया है। यू चोज एक्शन ओवर शो। आपने दिखावा नहीं काम किया है। आप भीतर से टूटे लेकिन बिखरे नहीं। यू ब्रोक इंटरनली बट डिड नॉट कोलैप्स। ऐसे मकर जातकों के लिए ये काल जीवन का टर्निंग पॉइंट बनता है। अब अंतिम सत्य जानिए, राहु राजा नहीं बनाता, सत्ता देता है। राहु डज नॉट मेक किंग्स, इट गिव्स पावर। गुरु राजा बनाता है, शनि श्रमिक बनाता है, लेकिन राहु सत्ता देता है। ये सत्ता मौन होती है, अदृश्य होती है, लेकिन निर्णायक होती है। 30 जनवरी से 5 दिसंबर तक मकर राशि के लिए ये काल कहता है, अब रुकना पाप है, अब समझौता नहीं, अधिकार मिलेगा और जो गया था वो लौटेगा 4 गुना प्रभाव के साथ। ये है राहु का अमृत काल। जो सह सका वही शासन करेगा, जो सह सका वही शासन करेगा। ओनली दोज हु एंड्योर्ड विथ रूल। बहुत सह लिया तुमने, अब मौन भी बोझ बन गया है। जो चुप्पी कभी तपस्या थी, आज वही विद्रोह मांग रही है। तुम पत्थर थे जिस पर समय ने चोट की, पर दरारों से अब शक्ति झर रही है। राहु आया है शोर मचाने नहीं, तख्त पलटने नहीं, बस हिसाब बराबर करने। जो छीना गया था वो लौटेगा नहीं, वो जन्म लेगा नए रूप में 4 गुना प्रभाव के साथ। अब समझौता नहीं होगा, अब चलता है नहीं चलेगा, अब अधिकार मांगा नहीं जाएगा, अधिकार लिया जाएगा। देखो बिल्ली को, दिन भर चुप, आंखें बंद, दुनिया उसे आलसी समझे, पर भूख लगते ही एक ही झपट्टे में सब तय। वैसे ही तुम हो मकर। लोगों ने तुम्हें कम आंका, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी कहा, पर अब राहु ने तुम्हारे भीतर शिकार की भूख जगा दी है। अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे, तुम बस
अपने समय में उठ रहे हो। जो तुम्हें थामे थे वे खुद ढीले पड़ेंगे। जो तुम्हें गिराना चाहते थे वे रास्ते से हटेंगे। ये गुरु का आशीर्वाद नहीं, ये शनि का पुरस्कार नहीं, ये राहु का अमृत है जो टूटे हुओं को राजा नहीं सत्ता देता है। अगर आज थकान है तो याद रखना, बिल्ली सोती है कमजोरी से नहीं, रणनीति से। 30 जनवरी से 5 दिसंबर तक ये समय कह रहा है, रुकना अब पाप है, डरना अब धोखा है, और जो खोया था वो लौटेगा 4 गुना होकर। क्योंकि जिसने अंधेरा सहा अब वही दिशा तय करेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।